कोई आपका मालिक है या आपसे बड़ा है, ये सब आपके नौकर हैं। मान लेंगे नौकर इनको? मान लोगे तो सब आज से ही नौकर बन जाएंगे। कोई डीएम नहीं अड़काएगा, कोई दरोगा नहीं अड़काएगा। ये जो आप डरे हुए हो ना इतने सारे लोग, यार दरोगा जी ने फोन कर दिया तो कपड़े खराब कर लेते हो, घर छोड़ के भाग जाते हो। डरने की जरूरत नहीं है किसी दरोगा वरोगा से। बता दिया करो उसे साफ साफ, लाना साहब एक्ट की किताब है किसी के पास? किताब दो मुझे जरा 1 लाख करके कोई साथ। इस किताब में ये लिखा है, उस दरोगा को, एसपी को, जो भी आपको बुलाए, डरने की जरूरत नहीं है। उसको कहो कि ये किताब पढ़ो, उनके पास है, सबके पास ये किताब, ये बर्ड्स एक्ट पढ़ो। इसकी धारा में ये लिखा हुआ है इस किताब में कि आप 180 दिन में हमारे निवेशक का भुगतान करोगे, सरकार भुगतान करेगी। इस एक्ट की अगर अनुपालना नहीं की है जिले के एडीएम फाइनेंस ने या डिविजनल कमिश्नर ने, तो दरोगा जी पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, फिर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना। क्योंकि हमारा तो छोटा सा ही तो अपराध है भाई। प्रधानमंत्री ने कंपनियों को प्रमोट किया, मुख्यमंत्री ने किया, तमाम सांसद, विधायक, एसपी, डीएम, सब सेमिनारों में स्वरोजगार मेले लगे हर राज्य में, हर जिले में, और वहां इन कंपनियों को प्रमोट किया गया। सहारा जैसी कंपनी आपने देखी होगी, उसमें देश के तमाम प्रधानमंत्री आते जाते रहे, तमाम गवर्नर उसके डायरेक्टर काउंसलिंग बने हुए थे, तमाम मिनिस्टर उसकी गोद में रहते थे, तमाम क्रिकेटर, तमाम फिल्मी हीरो हीरोइन। ये तुम्हारी जो कंपनी है LUCC, इसमें भी तमाम फिल्मकारों ने और उन्होंने एडवर्टाइज किया, इसका प्रमोशन किया, प्रचार किया। तो आप दोषी कहाँ रहे जब देश का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर, कोई सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, तमाम हीरो हीरोइन, क्रिकेटर्स और दुनिया भर के सेलिब्रिटीज अगर इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स का प्रचार प्रसार करते रहे, और एक कम पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार थे, अगर वो इन ठगों के झांसे में आके उन कंपनियों में एजेंट बन गए गलतफहमी का शिकार होकर या अपने रोजगार की खातिर, तो उनका इतना बड़ा अपराध कहाँ है कि आप उनको बीएनएस की धारा 2023 की धारा 111 के अंतर्गत इतना बड़ा अपराधी बना दें कि उसको आजीवन कैद हो जाए, उसकी कुर्की हो जाए, वो मरने के लिए विवश हो जाए। ये सवाल जब आप करोगे किसी भी दरोगा से, एसपी से, ऑफिसर से, तो उसे पता चलेगा कि ये अब डरे हुए लोग नहीं हैं, इनको कानून का पता है। इनके खिलाफ कोई अगर हमने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की, कोई भी इनका दमन किया, तो ये हमारी खिलाफत कर सकते हैं, हमारी नौकरी जा सकती है, तमाम ऑफिसर्स और नेता भी जेलों के सीखचों में कैद हो सकते हैं। करेंगे क्या इस काम को तमाम लोग? इतनी ताकत दिखाएंगे आप सब? दिखाना। जो भयमुक्त होता है, जो भयमुक्त व्यक्ति हो जाता है, भयमुक्त हालांकि वो होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सच को जान लेता है। तो आप सब भी सत्य के मार्ग पर चलना, और जो सच आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इस समस्या से वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सभी भयमुक्त हो जाएं आज से। और जब आप भयमुक्त हो जाएंगे तो कोई दरोगा, एसपी, डीएम, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, किसी की कोई ताकत नहीं कि आपको डरा ले, आपका शोषण कर ले, आपका भुगतान ना करे। एजेंट साथी हमारे तमाम एजेंट ही होंगे आप, क्योंकि ये स्कीम्स ऐसी हैं कि जिनमें एजेंट और निवेशक भी हैं, सभी निवेशक भी होंगे सब। ऐसा कोई है जिसका 1 रुपया जमा ना हो किसी कंपनी में, केवल एजेंट हो? सबका पैसा जमाएं, जिन जिनका पैसा जमाएं इन कंपनियों में, हाथ खड़े करें जरा सब लोग। तो आप सब निवेशक हुए, एजेंट नहीं हो। कानून भी आपको एजेंट नहीं मानता, क्योंकि इनके पास एजेंट नियुक्त करने का लाइसेंस नहीं था। तो इस बात से मत डरा करो कि साहब निवेशक चला गया एजेंट के खिलाफ थाने में। कहो भैया उस दरोगा जी को, मैं तो निवेशक हूं भाई, तेरे पास कोई झूठा आरोप मेरे आकर लगा देगा तो मैं एजेंट हो गया क्या? कंपनी से लाइसेंस मंगवा, कहाँ है इसके पास मुझे एजेंट करने का लाइसेंस? कौन सा इसने मुझे प्रमाण पत्र दिया? और वो प्रमाण पत्र दिया भी है कोई एजेंसी कोड आपको जो जारी किया है, तो फर्जी है, गैर कानूनी है। उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप कोई भी एजेंट नहीं रहे, सब निवेशक हैं। और कोई निवेशक यूं कहे कि मैं निवेशक हूं, केवल एजेंट नहीं हूं, तो ऐसा भी नहीं है। स्कीम तो आपने ही समझाई होगी, उसको बताया होगा ना, 2 और जोड़ दिए अपने नीचे, जैसा आपको बताया गया आपने अपने निवेशकों को भी बताया होगा। तो इस पर्दे को, जो ये गलतफहमी के शिकार आप लोग हो रहे हैं, इसको अपने दिमाग से बास कीजिए। आप सब केवल और केवल निवेशक हैं, एजेंट कोई भी कानूनी रूप से नहीं है। और यदि आपको कोई एजेंट किसी ने घोषित कर भी दिया है, तो उसका अपराध उसके सिर पर है, आपके पर नहीं है। जो भी इन कंपनियों के या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चलाने वाले हैं, असली अपराधी वो हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाए और
आपका और आपके निवेशकों का भुगतान किया जाए। ये कानून इस बात की गारंटी देता है। और इस कानून की अनुपालना अगर कोई राज्य की सरकार नहीं कर रही है, कोई डीएम एडीएम कमिश्नर नहीं कर रहा है, कोई पुलिस नहीं कर रही है, तो वो भी सब अपराधी हैं। उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए, उनकी भी प्रॉपर्टीज को सीज और कुर्क करके निवेशकों का पैसा दिया जाना चाहिए। ये कानून ये कहता है। जितने भी हीरो हीरोइंस ने, सेलिब्रिटीज ने, क्रिकेटर्स ने किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया, उसको प्रमोट किया किसी न्यूज चैनल ने, किसी अखबार ने, पत्र ने, पत्रिका ने, उन सबको भी ये कानून अपराधी ठहराता है और ये कहता है कि उनसे भी जनता के पैसे की वसूली की जाए और जनता का पैसा उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस किया जाए। हमारी जो लड़ाई है साथियों, वो इसी कानून की है, किसी कंपनी विशेष के लिए नहीं है। कई साथी कहते हैं कि साहब आप हमारी कंपनी का नाम नहीं लेते। 3 लाख से ज्यादा कंपनी देश भर में बैन की गई हैं। अगर 3 लाख का नाम लूंगा तो शायद कई महीने लग जाएंगे मुझे नाम ही बताने में। कई महीने तक प्रवचन सुनोगे? कोई मैं भागवत थोड़ा ही कह रहा हूँ कि 7 दिन बैठे रहोगे भगवान नाम सुनते रहोगे, कोई नहीं सुनेगा। तो मुझे 20-30 मिनट में ही अपनी पूरी बात कहनी होती है। और जो आपकी समस्या का आधार है, जिस समस्या से आपका निराकरण हो सकता है, वो है बर्ड्स एक्ट। इसीलिए मैं ज्यादा चर्चा हमेशा इसी एक्ट पर करता हूँ। मेरा वीडियो सुनते हैं? कितने लोग सुनते हैं? यूट्यूब पे जो आता है तमाम लोग सुनते हैं। जो नहीं सुनते हैं वो सुन लिया करें, युगांतर न्यूज के नाम से आता है मेरा। राजेंद्र भाई बीच में क्या खोल रहे हो आप? ठीक से बैठो। हाँ ठीक है। तो कानून का ज्ञान बढ़ाए शान। मैं जो अपने वीडियो में तमाम चीजें बताता हूँ वो कानून से संबंधित बताता हूँ। और मेरी अपनी हार्दिक इच्छा रहती है साहब कि जितना ज्ञान मेरे पास है या अनुभव है जो मैं जानता हूँ वो आप सब में बांट दूं। यूट्यूब पे तो फ्री में ही तो बांट रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। मेंबरशिप के पैसे देने पड़ते हैं और बहुत सारी कानूनी कार्रवाई पे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो यूट्यूब पर मैं बोलता हूँ उसका तो कोई पैसा नहीं लगता आप पर, वो तो आप फ्री में सुन लेते हो। तो उसे सुना करो। तमाम लोग जो नहीं सुनते हैं उसे सुनोगे और उससे आपका आत्मबल मजबूत होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और जो आप भयभीत हैं उस भय से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और सच में आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान के मालिक हैं। बेकारी डर रहे थे आप किसी दरोगा से, सिपाही से या डीएम से या मंत्री से, संतरी से। तो जरूर सुन लिया करें। कई साथियों के मन में, खासतौर से हमारे जो एक्टिव साथी हैं, उनके मन में ये रहता है कि हमारे ही कुछ लोग टूट फूट के दूसरा संगठन बना लिया है। वो आप लोगों को बहुत जल्दी का झांसा दे देते हैं कि तुरंत आपका ये काम हो जाएगा। साथियों, ये तुरंत होने वाला काम नहीं है। 2022 में 25 अगस्त से हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू किया था पूरे देश को जगाने के लिए कि हम इस एक्ट को बताएं। उत्तर प्रदेश में कहीं भी पीआईडी एक्ट या बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत कहीं भुगतान पटल की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन जब हमने पूरे राज्य के लोगों को ये कानून बताया, ऑफिसर्स को बताया, तो उन्हें मजबूरन इस कानून के तहत भुगतान पटलों की स्थापना करनी पड़ी। हुई या नहीं? यूपी में हुई है ना साहब? तमाम हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं। देखिए वो उरई वाले जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हरिकृष्ण जी कहाँ चले गए? हाँ सर। 10-10, 20-20 हजार लोगों की लाइन लगी जिला कचहरियों में। और जब कलेक्ट्रेट में हमारे पीलीभीत वाले साथी बताएंगे, कुशीनगर वाले बताएंगे, तमाम बताएंगे, सुल्तानपुर वाले बैठे। हाँ, जब कलेक्ट्रेट में भीड़ लगी लोगों की तो कलेक्टरों ने घबरा के कह दिया कि तहसीलदारों को अपने को तहसीलों में खोल दो इनके लिए। चूंकि उन्हें लगा कि इतनी जनता कहाँ से पलट पड़ी, इतने ठगी पीड़ित कहाँ से आ गए, तो तहसीलों तक में भुगतान पटलों की स्थापना हुई। इसलिए हुई चूंकि ये कानून था, हमारी लड़ाई ठीक थी। नहीं तो जैसे किसान नेताओं पे लाठी चला देती है पुलिस, मोदी जी, योगी जी तमाम धमकाते रहते हैं, राहुल गांधी को, मायावती को, अखिलेश को। हमें भी तो धमका सकते थे। हमें इसलिए नहीं धमका पाए चूंकि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने डराया नहीं, हमको धमकाया नहीं। प्रयास तो किया लेकिन हम ना डरे उनसे ना धमके। आप लोगों को समझाइए कि वो अपनी मानसिकता को बदलें। जो लाखों की भीड़ तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में लगी, वो भीड़ आवेदन करके अपने घरों में जाकर के सो गई। हमने बहुत कहा लोगों को, यूपी की बात नहीं बता रहा, पूरे देश में ऐसा हुआ, 20 राज्यों में ऐसा हुआ। मैं 20 राज्यों में गया, अपना घर द्वार, काम धंधा सब कुछ छोड़ा मैंने।
कि नहीं मुझे ये काम करना है, जो भी त्याग करना पड़ेगा करूंगा, लोगों को जगाऊंगा, सबका पैसा दिलाऊंगा, ये संकल्प खुद को वचन दिया मैंने। और मैं निकला तो 20 राज्यों में काम हुआ, लेकिन बहुत दुख होता है मुझे जब मैं देखता हूँ कि यार जो लाखों की भीड़ कलेक्ट्रेट में जमा हो रही थी, रात भर लोग लगे हुए थे। एक दौर ऐसा था उत्तर प्रदेश में तो पूरी रात लाइन लग रही थी आवेदन करने के लिए कि पैसा मिल जाएगा। पूरी रात वहीं चने खाते थे, रोटी खाते थे। लेकिन जब उनको कहा कि सरकार बेईमान है, प्रशासन बेईमान है, केवल आवेदन करने भर से पैसा नहीं मिलेगा, घरों से बाहर निकलो, एक दिन के लिए दिल्ली आओ, संसद को घेरो, प्रधानमंत्री को घेरो, राज्य के मुख्यमंत्री को घेरो, तो उनमें से कोई नहीं आया, घरों में से कोई नहीं निकला। आप जैसे एजेंट और कुछ निवेशक भी, ऐसा नहीं है कि 100% एजेंट ही निकले हों, कुछ निवेशक भी निकले, लेकिन जितनी संख्या बल की हमें जरूरत थी